नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एजुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप आज के थंबनेल के अंदर देख पा रहे हैं, अपन आज चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में। साथ साथ में अपन बातचीत करेंगे आरएएस, पीएसआई, पटवार, सीईटी, ग्राम सेवक और जो डेप्यूटी जेलर की अभी भर्ती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनमें अगर पदों की बात की जाए तो फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है इसमें 8 से 10,000 पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा आने को है। नोटिफिकेशन संभावना है इसी वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाए। फिर अगर अपन बात करें सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो इसमें 10 से 12,000 जो पद हैं इनके ऊपर यह शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है यह आयोजित करवाई जाएगी। और फिर अगर अपन बात करें रीट की, तो रीट में 20 से 22,000 पदों के ऊपर भर्ती आने को है। रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो बच्चे लास्ट ईयर पात्रता परीक्षा को क्लियर कर गए थे तो वह पात्रता उनके पास लाइफ टाइम रहेगी, उनको इस बार वापस से पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। वो उनकी जो मेन रीट की जो एग्जाम होती है वो उसकी तैयारी में जुट जाएं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीईटी की, तो सीईटी का मुद्दा 40% वाला जो मुद्दा है वह सबसे फेयर मुद्दा माना जाता है। सीईटी के लिए जिस विद्यार्थी के 40% से अधिक मार्क्स हैं उस विद्यार्थी को सीईटी के अंतर्गत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी है उनमें बैठने का मौका दिया जाए। अब अगर अपन बात करें पटवारी भर्ती परीक्षा की, और मेन मुद्दा इसका यह है कि यह भर्ती परीक्षा सीईटी के अंतर्गत होगी या फिर यह भर्ती परीक्षा सीईटी से बाहर होगी, मतलब सीधे तरीके से होगी। चलो एक बार अपन मान के चलते हैं कि यह भर्ती परीक्षा सीईटी से बाहर होगी, तो एक बार आप इसका सिलेबस उठा के जरूर देखें। इसका जो सिलेबस है वह पूरा का पूरा सिलेबस सीईटी के अंदर घुसा हुआ है। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो वो आपको सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में एज ए टीज मिल जाएंगे और उससे कहीं अधिक आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर अगर अपन बातचीत करें कि अगर आप सिर्फ इसी दृष्टिकोण से तैयारी करते हो कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो है वह सीधी भर्ती परीक्षा होगी, मतलब वह बिना सीईटी के होगी, तो अगर वह भर्ती परीक्षा सीईटी में आ गई, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अगर वह भर्ती परीक्षा आ गई, तो आपको, आपने तैयारी तो कर ली पटवारी के हिसाब से, आपने उसकी अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन अगर वो सीईटी में आ गई तो जरूरी है कि आपको पहले सीईटी के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। अभी तक देखो जो बातचीत चल रही है 40% की बातचीत चल रही है, ठीक है। मतलब जो उनका क्राइटेरिया जो निर्धारित होगा उस क्राइटेरिया को ही आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आप उसके अंतर्गत आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो अगर सिर्फ आपने पटवारी के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करी तो आपका सीईटी वाला पेपर ही नहीं निकलेगा, तो फिर मतलब क्या निकलेगा पटवारी की तैयारी करने का। इसलिए अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं तो आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। शुरू शुरू में आप वो टॉपिक पढ़ें जो ग्रेजुएशन लेवल में भी है और जो पटवारी में भी सेम टू सेम दिए हुए हैं। आप वो टॉपिक पढ़ें, उन पे क्वेश्चंस करें। हिमालय एजुअब अपना सीईटी फाउंडेशन बैच जो है वह चला रहा है। आप हिमालय एजुअब के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक। हमारी जो ऐप है, आप हमारी ऐप डाउनलोड करें और हमारी ऐप पे भी आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा फाउंडेशन बैच के लिए। जो सीईटी का फाउंडेशन बैच, इसमें पटवार की भी तैयारी हो रही है और साथ साथ में आपकी सीईटी की भी तैयारी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए एक बार अपन थोड़ी सी विस्तृत चर्चा अगर अपन करें इस बारे में, तो फर्स्ट ग्रेड जो है इसमें 8 से 10,000 पद, सेकंड ग्रेड में 10,000 से 12,000 पद। रीट पात्रता परीक्षा का आपको पता ही है। इसके बाद जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है। रीट पात्रता परीक्षा के लिए सबसे मुख्य बात यही है कि जिन बच्चों की पिछली बार पात्रता परीक्षा जो है वह क्वालिफाई हो गई थी, इस बार उनको पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो 20 से 22,000 जो पद हैं इनके ऊपर यह भर्ती परीक्षा होगी। तीनों शिक्षक भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा होगी। दिलावर जी का एक वो बयान आया था जिनमें उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं इनसे पहले एक पात्रता परीक्षा रखी जाएगी। चांसेस हैं कि रीट में तो जैसे होती है पात्रता परीक्षा उसमें तो अनिवार्य है, तो चांसेस है इस बार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से पहले भी पात्रता परीक्षा जो है वो उसका आयोजन करवाया जाए। लेकिन अब कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस नहीं है, इस बारे में क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे अगर अपन देखें, सीईटी में 40% का मुद्दा मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है।
क्योंकि पिछली बार जो सीईटी हुई थी उससे जो बच्चे थे वो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पहले तो उन्होंने इस चीज को हल्के में ले लिया कि क्या सीईटी क्या सीईटी, हम तो सीईटी में जो भर्तियां आती है उनमें बैठेंगे नहीं, सीईटी के अलावा जो आएंगे हम तो सिर्फ वही दे देंगे। फिर क्या हुआ, जितनी भर्तियां थी वो सारी की सारी सीईटी में डाल दी, इक्की दुक्की भर्ती को छोड़ के। उसमें वैकेंसी आती थी 5 7 11 35 बस। तो सीईटी की जो है वो आपको तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी ग्रेजुएशन प्लस पटवार प्लस सीईटी 10+2, सीईटी 10+2, इनका फाउंडेशन बैच हमारे ऑफलाइन सेंटर और हमारी ऐप के ऊपर चल रहा है। फाउंडेशन बैच रेगुलर क्लासेस चल रही हैं सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। अगर अभी क्लासेस की बात करूं मैं तो 7 से 8 साइंस की क्लास रहती है, 8 से 9 हिंदी की क्लास रहती है ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फिर 9 से 10 राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास रहती है, 10 से 11 राजस्थान हिस्ट्री की क्लास रहती है, 11 से 12 मैथ्स की क्लास होती है और 12 से 1 आपकी रीजनिंग की क्लास। ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं और प्रत्येक संडे को फाउंडेशन बैच में जो मंडे टू सैटरडे पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न होता है, जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो एज इट इज सीईटी ग्रेजुएशन 10+2 और पटवार जो है एज इट इज इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है वैसा का वैसा हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। जो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे, 9929017783। इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे और कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं, बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो उप जेलर भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया अपने पिछले वाले वीडियो में। 2 पेपर होने हैं, एक हिंदी वाला पेपर होगा इसमें और एक जीके जीएस वाला पेपर होगा। जैसा पीएसआई के अंदर पैटर्न है वैसा वैसा पैटर्न ही इसमें है। फिर अगर अपन बात करें आरएएस की भर्ती की तो आरएएस की जो विज्ञप्ति है वह भी 2024 के अंदर आ जाएगी, एंड तक आराम से आ ही जाएगी, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इसके बाद अंतिम बात अपन करेंगे पीएसआई भर्ती की, जिसमें लगभग भी 600 के आसपास पदों पर यह भर्ती आने वाली है। काफी बड़ी भर्ती जो है यह होने वाली है। अपनी तैयारी को निखार लो, अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाओ, मैक्सिमम टेस्ट लगाओ। आपको मैक्सिमम टेस्ट लगाने की जरूरत है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ये जरूर पहचानो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे कारण क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। और 99% जो बच्चे हैं उनका वीक पॉइंट यही होता है कि हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। अगर टेस्ट सीरीज लगाई भी थी तो हमने ईमानदारी से टेस्ट नहीं दिए, हम यूं ही उठते थे, उठ के सीधा टेस्ट देने जाते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें मतलब ही नहीं। जितने नंबर आए टेस्ट में उतने ठीक है, जितने नहीं आए उतने ठीक है। हमें कुछ नहीं पता कौन से टॉपिक के टेस्ट होने हैं कौन से के नहीं होने, बस सिर्फ नाम मात्र के लिए वो हमने ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसा ना करें, आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दें, आप टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसमें आपको दिया हुआ मिलता है कि आपको मंडे टू सैटरडे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और जिनका टेस्ट जो है वो आपका संडे को होने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चों को मैं यह सजेशन यह सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि भले ही आप कोई भी तैयारी करते हो, कोई भी तैयारी हो, भले ही छोटी से छोटी तैयारी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी तैयारी हो, आपकी कितने भी पदों पे वो भर्ती आने को हो, किसी भी विभाग की वह भर्ती हो, आपको टेस्ट लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, नई पटवारी भर्ती भी आ गई, इसकी बातचीत कर ली अपन ने। फिर आरएस की विज्ञप्ति इस वर्ष आ ही जाएगी और पीएसआई भर्ती जो है वह भी इस वर्ष लगभग 600 पदों पर जो है वह होनी है, पीएसआई की भर्ती भी। तो जो फाउंडेशन बैच के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, पीटीआई भर्ती परीक्षा के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको टेस्ट सीरीज देनी है, जिनको बैच ज्वाइन करना है, वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं जल्दी अपने किसी अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।